छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स रिलेटेड टू फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, रिलेटेड टू फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। इसमें से ऑलमोस्ट सारी चीजें हम कहीं ना कहीं पहले सुन चुके हैं, बट अपने आप में अलग से क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स, तो लिख नहीं पाएंगे अनलेस हमने ढंग से कर रखा। तो क्या होते हैं कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, एक ही बात है। एंड कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स जो एज अ कंज्यूमर आप डे टू डे नीड्स फुलफिल करने के लिए कंज्यूम कर रहे हैं, आपके ग्रोसरी आइटम्स कंज्यूमर गुड्स होते हैं। एज अ कंज्यूमर आप जो भी ले रहे हो, आप एयर कंडीशनर भी ले रहे हो ना एज अ कंज्यूमर, तो वो कंज्यूमर गुड ही है। एज अ कंज्यूमर आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो तो वो कंज्यूमर गुड ही होता है। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स मशीन्स को बोला जाता है। कैपिटल गुड्स किसे बोला जाता है? मशीन्स को। तो कैपिटल गुड टर्म इज यूज्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कंज्यूमर ने मशीन खरीदी, उसने तो अपने पर्सनल यूज के लिए लिया, उसने तो अपने पर्सनल यूज के लिए लिया। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर ही ले लेते हैं मशीन, आपने घर के लिए रेफ्रिजरेटर लिया तो आपके लिए तो वो कंजम्पशन गुड है। क्या है वो आपके लिए? कंजम्पशन गुड। मैंने अपने ऑफिस के लिए रेफ्रिजरेटर लिया तो मेरे लिए क्या है वो? कैपिटल गुड। कोई डाउट? ये बात तो सर हम सुन चुके हैं जब हमने फाइनल और इंटरमीडिएट का डिफरेंस करा था। तो फाइनल गुड्स में दो टाइप के गुड्स आते हैं, कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड। बस उसी को थोड़ा डिटेल में सुन रहे हैं एक बार। फाइनल गुड्स दो टाइप के हो सकते हैं, कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड्स। क्या होते हैं ये कंजम्पशन गुड्स? कंजम्पशन गुड्स रेफर टू दोज गुड्स व्हिच सैटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स डायरेक्टली। जो भी कंज्यूमर ने कंज्यूम करा, क्यों? अपनी वांट सेटिस्फाई करने के लिए, वो सब क्या है? कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड ब्रेड भी है, बटर भी है, टेलीविजन भी है, फर्नीचर भी है। तो पॉइंट है कि वो ड्यूरेबल भी हो सकते हैं, सेमी ड्यूरेबल भी हो सकते हैं, नॉन ड्यूरेबल भी हो सकते हैं। तो ये कुछ नई टर्म्स हम सीखेंगे कि ये क्या होते हैं। ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं। कंजम्पशन गुड्स का मीनिंग क्लियर है? Consumption goods can be categorized as followed: durable, durable, long lasting, जिनकी लाइफ ज्यादा है, शेल्फ लाइफ ज्यादा है। आपने टेलीविजन लिया, रेफ्रिजरेटर लिया, एयर कंडीशनर लिया, तो वो ड्यूरेबल गुड है। It refers to those goods which can be used again and again over a considerable period of time. For example, television ड्यूरेबल हो या नॉन ड्यूरेबल हो, एज अ कंज्यूमर आप कुछ भी ले रहे हो तो वो फाइनल गुड ही है, वो कंजम्पशन गुड ही है। देन व्हाई आर वी डिफरेंशिएटिंग? टू अंडरस्टैंड न्यू टर्म्स कि ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या होता है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या होता है। ड्यूरेबल गुड्स क्लियर है? लॉन्ग लास्टिंग, which can be used again and again. Semi durable goods which can be used for a limited period of time are termed as semi durable goods. For example, clothes, crockery, shoes. They do not have a life as long as machines, but they do not have a life as short as food items. तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स, आपने कपड़े लिए 2-3 साल तो चल ही जाएंगे अगर ढंग से मेंटेन करेंगे, ज्यादा भी चल सकते हैं। हमारे पेरेंट्स तो हमें 30-30 साल पुराने कपड़े भी दिखाई देते हैं। पॉइंट है कि एक होता है ड्यूरेबल जो एक्चुअली उनकी लाइफ ही ज्यादा है, एक होता है सेमी ड्यूरेबल की लाइफ बहुत कम नहीं है तो ऐसा भी नहीं है कि ये इनको कुछ होगा ही नहीं। सेमी ड्यूरेबल क्लोथ्स, एक्सेसरीज, शूज। कोई डाउट? नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स पेरिशेबल, इनको पेरिशेबल आइटम, पेरिशेबल्स भी बोलते हैं, पेरिशेबल आइटम। Goods which are used up in a single act of consumption are known as non-durable goods, which do not have a long shelf life. Goods cannot be used more than once. They lose their identity in a single act of consumption. For example, milk, bread, food grains, paper, etc. डाउट आ सकता है सर, तो मतलब रॉ मटेरियल्स भी तो हो सकते हैं। क्वेश्चन देखो वो एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है, which are used up in a single act of consumption. These goods cannot be used more than once. They lose their identity in the single act of consumption. They undergo a process of change, lose their identity. कहीं सुना हमने they undergo a process of change?
तो मेरा क्वेश्चन है कि रॉ मटेरियल्स क्या इस डेफिनेशन में आएंगे? नॉन ड्यूरेबल गुड्स की डेफिनेशन में रॉ मटेरियल्स व्हिच अ प्रोड्यूसर यूजेस आएंगे कि नहीं आएंगे? यस, नो या नो आइडिया? मेरा क्वेश्चन है रॉ मटेरियल्स इसमें आएंगे, वो क्या आएगा वो मैं नहीं पूछ रहा, मैं बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या रॉ मटेरियल इस कैटेगरी में आ रहे हैं? आपने बोला यस, आपने बोला नो, नो, नो। यस और नो में आंसर दें। नो, नो या नो आइडिया? आएंगे। आंसर इज नो। ध्यान से पढ़ो वो क्या बोल रहे हैं। गुड्स विच आर यूज्ड इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, पॉइंट ही कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। कंजम्पशन, प्रोड्यूसर कंजम्पशन नहीं कर रहा है, प्रोड्यूसर उनको यूज कर रहा है। ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। अगेन दे लूज देयर आइडेंटिटी इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। उनके लिए डिफरेंट टर्म यूज करी जाती है प्रोड्यूसर गुड्स, उनके लिए डिफरेंट टर्म यूज करी जाती है प्रोड्यूसर गुड्स, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ना। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ऊपर देखो ना, कंजम्पशन गुड्स की बात हो रही है, कंजम्पशन गुड्स की, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है क्या बोला था मैंने? ठीक है। कंज्यूमर कंजम्पशन गुड्स में आपके गुड्स भी आ रहे हैं और सर्विसेज भी आ रहे हैं। आपने टेलीफोन, मोबाइल फोन परचेज करा, कंजम्पशन गुड या कैपिटल गुड? कंजम्पशन गुड। आपने टेलीफोन कनेक्शन लिया इंटरनेट के लिए, डेटा के लिए, कॉलिंग के लिए, तो वो गुड नहीं होता, वो एक सर्विस होती है। क्या होती है वो? सर्विस। वो भी आप कंज्यूम ही कर रहे हो, वो भी आप कंज्यूम ही कर रहे हो, तो सर्विसेज भी आती हैं। Services refer to non-material goods which directly satisfy the human wants. They are intangible activities, cannot be seen, they do not have physical existence. For example, services of teachers. मैं आपको सर्विस रेंडर कर रहा हूँ तो आप कंज्यूमर हो, कंज्यूम कर रहे हो, बट गुड थोड़ी ना है, सर्विसेज है। तो कंजम्पशन गुड्स में गुड्स भी आते हैं, सर्विसेज भी आती हैं। कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल बात हो रही है। क्लियर? सर ये कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स which help in production of other goods and services. So capital goods are those final goods which help in production of other goods and services. मैंने रेफ्रिजरेटर लिया, मैं सर्विस रेंडर करने में मेरे यूज हो रहा है, ठंडा पानी होगा। फर्नीचर लिया, सर्विस रेंडर करने में हेल्प कर रहा है। प्रोजेक्टर लिया, सर्विस रेंडर करने में हेल्प कर रहा है। जरूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग की मशीन लिया जिसमें गुड्स बनेंगे, सर उससे बन रहे हैं गुड्स, यहाँ से क्या बन रहा है? नो, आप जो सर्विस रेंडर, आप जो काम करना चाहते हो उस काम में वो हेल्प कर रहा है। सो कैपिटल गुड्स लॉन्ग लास्टिंग होने चाहिए, पहले तो वो क्राइटेरिया, वो तो अलग ही बात हो गई, बट दे आर दोज गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, एटसेट्रा. Some points about capital goods: they are used in future for productive purpose and have expected life of several years. तो long lasting होने चाहिए तभी वो capital good के definition में आएंगे. They do not lose their identity in the production process. तो consumption process, act of consumption या production की बात हो रही है. Producer में जब होगा तो production. They do not undergo a process of change. They do not get merged in the process of production. Yes, they need repairs or replacement over a time as they depreciate over a period of time. They have derived demand. Producers के point of view से, मुझे फर्नीचर चाहिए था क्या? नो, मुझे तो पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए मुझे कुछ चीजें लेनी पड़ रही हैं, तो उसको बोलते हैं उनकी डिराइव्ड डिमांड है। क्या है उसके लिए? मुझे डिराइव्ड डिमांड, मुझे वो डायरेक्टली वो नहीं चाहिए थे, बट मुझे कुछ काम करना था जिसके लिए वो भी चाहिए होंगे। आपने अपने घर के लिए फर्नीचर लिया तो आपकी डायरेक्ट डिमांड है, आपको टेबल चाहिए बैठने के लिए। तो कंज्यूमर जो परचेज कर रहा है वो अपनी डायरेक्ट डिमांड को सेटिस्फाई कर रहा है, डायरेक्ट वांट्स को फुलफिल कर रहा है। प्रोड्यूसर जो कैपिटल गुड्स खरीद रहा है उसकी डायरेक्ट डिमांड नहीं है, उसकी डिराइव्ड डिमांड है। क्लियर है? ये पॉइंट पहले भी आ चुका है। As their demand is derived from the demand for other goods which they help to produce. Capital goods are durable use consumer goods for household.
कह रहे जो भी कैपिटल गुड्स है ना प्रोड्यूसर के लिए, वो कंज्यूमर के लिए कंजम्पशन गुड्स हैं, यस, बट कौन से वाले? ड्यूरेबल यूज वाले, ड्यूरेबल। व्हेन अ गुड इज यूज, तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि इज मशीनरी अ फाइनल गुड और एन इंटरमीडिएट गुड? Wrong. It depends on the purpose. It depends on the purpose for which it has been purchased. तो उसी पे बेस्ड है ये सेम चीज. Is machinery a capital good or a consumption good? It depends on the purchaser. It depends on the purpose for which it has been purchased. When a good, say refrigerator, is used by a producer, then it is a capital good. However, if the same refrigerator is purchased by a consumer, it becomes a consumption good. So if the end user इस पर डिपेंड करेगा, end user of a durable good is a producer, then it is a capital good. And if the end user is a household, then it is a durable use. कोई डाउट? कोई डाउट? न्यूमेरिकल्स में एक बार आता है वैल्यू एडेड मेथड के क्वेश्चन में ड्यूरेबल यूज, तो ड्यूरेबल होता है लॉन्ग लास्टिंग. तो ड्यूरेबल यूज गुड्स परचेज बाय प्रोड्यूसर, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, तो मशीन्स की बात हो रही है, कैपिटल गुड्स की बात हो रही है. सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स सिंगल यूज रॉ मटेरियल्स की बात हो रही है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात हो रही है. तो मीनिंग ऑफ कंजम्पशन गुड, कैपिटल गुड क्लियर? कोई भी डाउट?